हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल प्रजापति फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो होगा इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पढ़ने आ रहे हैं तो उनके लिए प्री कास्ट इंटरव्यू होता है। कास्ट लेटर देने से पहले वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। उसे प्री कास्ट इंटरव्यू कहते हैं। कई यूनिवर्सिटी उसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं। स्काइप इंटरव्यू होता है। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू लेते हैं ये चेक करने के लिए कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं। उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनका रिसर्च चेक करते हैं कि ये कोर्स के बारे में जानते हैं, यूके के बारे में जानते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो ये सब चेक करने के लिए ये इंटरव्यू लेते हैं। इनका मोटिव ये होता है कि इस जो स्टूडेंट आ रहा है वो जेन्यून स्टूडेंट है और उसको सब कुछ मालूम है जो वो स्टडी करने आ रहा है उसके बारे में। तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें और आपको 100% आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। इसके लिए हमने ये थोड़ी कोशिश की है कि आपको अच्छे से इजीली आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें हम 100 से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस कनेक्ट करेंगे कि कैसे कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैंने ये किया है, लेकिन मोस्टली ये सब क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि हर ये स्टूडेंट्स को हेल्प हो जो यूके में पढ़ने आ रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, कोई यूनिवर्सिटी का कास्ट देने के लिए जो इंटरव्यू रहता है उसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं। कई लोग प्री कास्ट इंटरव्यू कहते हैं और ये ऑनलाइन होता है। यूनिवर्सिटी यूके से ऑनलाइन लेती है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि स्टूडेंट नेम है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट आईडी नंबर है जो यूनिवर्सिटी ने दिया होगा। मेरे यूनिवर्सिटी वालों ने जब मैंने अप्लाई किया था तब स्टूडेंट आईडी दे दिया था। पासपोर्ट नंबर आपका क्या है, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ है। ये बेसिक क्वेश्चन है। कई इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते, कुछ पूछते हैं। उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। कॉन्टेक्ट नंबर है, जल्दी कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं पूछते, कोई लोग पूछ लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। ईमेल आईडी है, आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड है कि अनमेरिड। आपका उसके आंसर के ऊपर आपके अगले 2-3 क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप मैरिड है तो आपका मैरिड डेट है। फिर आपका करंट एड्रेस इंडिया में है तो आप इंडिया में कहाँ से है। उसके बाद आता है कि आप जो अभी स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी रिलेटेड आएगा। तो आपका बाद में पूछ सकते हैं एसएससी एचएससी जो 10th 12th का है और आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन। तो आप कर रहे हैं तो अगर किया है तो कौन से साल में किया है, आपका स्कोर क्या है, कहाँ से किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछते हैं। जो फिर वो पूछ लेते हैं कि आप करंटली स्टडी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं तो उनका आंसर होगा कि आप कहाँ से कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। आपको कोई बैकलॉग है कि नहीं, आपको कोई एटीकेटी है कि नहीं, आप कोई सब्जेक्ट में फेल हुए, मीन्स आपका कोई गैप है कि नहीं। फिर ये वैरायटी दिखाई है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका लास्ट एजुकेशन कोर्स क्या है। अगर आपका गैप है तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है व्हाई हैव यू नाउ चूजन टू रिटर्न टू स्टडी। अगर आपका गैप है 2-3 साल का, पेंडेमिक की वजह से कई लोगों का गैप, स्टडी में गैप हो गया है, तो आप बोलते हैं कि क्यों स्टडी करना चाहते हैं वापिस से, या कोई जॉब कर रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट आप स्टडी करने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं इंडिया में या कोई भी कंट्री में, तो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपका कितने साल का गैप है। आपका स्टडी गैप है तो वो जस्टिफाई करना है कि आपके 2-3 साल आपने बीच में क्या किया, कोई जॉब की, कहाँ पे कर रहे हैं।
तो व्हाट आर यू डूइंग, आप करंटली क्या कर रहे हैं, करंट ऑक्यूपेशन क्या है, कि आप कौन सी पोजीशन पे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप लिविंग एम्प्लॉयमेंट है कि परमानेंट एम्प्लॉय है, वो भी पूछते हैं। फिर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी वो पूछते हैं कि आपकी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो वेरीफाई करने के लिए ये सब बाकी के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कंपनी का एड्रेस है, कौन से टाइप का आप काम कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर्किंग इन योर कंपनी, कितने एम्प्लॉयज कर रहे हैं, क्योंकि ये चेक करते हैं कि आप एक्चुअली में वो कंपनी में काम कर रहे हैं। उनका एड्रेस मांगते हैं, कौन सी पोजीशन पे है, और उसकी जॉब ड्यूटीज क्या है। आप सपोज मैनेजर की जॉब पे है, कोई और भी डेस्टिनेशन डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं लैब टेक्नीशियन थी इंडिया में, तो वहाँ पे मेरे को क्या काम करना रहता था, वो पूछते थे। फिर मेन क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहे हैं। ये कोई भी यूनिवर्सिटी का आप इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो पूछते हैं वाई यूके, आपने अपनी स्टडी आप यूके में क्यों करना चाहते हैं, बाकी कोई कंट्री में क्यों नहीं करना चाहते। तो यहाँ इंटरव्यू लेने के वाले के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप वो सिर्फ यूके के बारे में पूछ रहा है कि वो यूके की कंपैरिजन अदर यूनिवर्सिटी अदर कंट्री के साथ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको ऐसे आंसर प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। जैसे कि वाई यूके, वाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके, कि आप स्टडी डेस्टिनेशन के लिए यूके को क्यों चूज करा। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, यूके के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बता सकते हैं, कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बता सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूके क्या फैसिलिटी देता है, तो वो सब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई नॉट इंडिया। कई लोग ये यूके के साथ में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई यूके, व्हाई नॉट इंडिया। तो आपको यूके और इंडिया के कंपैरिजन करनी है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और यूके का एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप मास्टर करने जा रहे हैं या बैचलर्स करने जा रहे हैं यूके में, तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इंडिया से ज्यादा। व्हाई नॉट अदर कंट्री, कि आपने यूके ही क्यों चूज किया, अदर कंट्री क्यों चूज नहीं की, लाइक कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऐसे कई सारी कंट्री है, तो आप वो क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, व्हाई यूके। तो ये भी आप यूके और ये सारी कंट्री का शेयर करते हैं कि कितने साल का ड्यूरेशन है, कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं, लाइक कनाडा में पीजी कोर्सेज मिल रहे हैं मास्टर्स के अलावा, ड्यूरेशन ज़्यादा है, फिर लिविंग कॉस्ट क्या है, फीस कितनी रहती है, ये सब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, तो आपका टीयर फॉर स्पॉन्सरशिप का क्या नाम है, मीन्स नेम ऑफ द टीयर फॉर स्पॉन्सर और कॉलेज नेम। टीयर फॉर स्पॉन्सर मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहे हैं। तो ऐसे कोई थोड़ा डाइवर्ट करते क्वेश्चन पूछते तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ सब क्वेश्चन की वैरायटी डाली है। फिर टीयर फोर स्पॉन्सर का स्टेटस क्या है, तो मैंने यहाँ आंसर भी लिख दिया है मेरे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विथ ट्रैक रिकॉर्ड। ये मेरे को आंसर ऐसा मैंने सर्च किया था। वाई डू यू हाउ हाउ डू यू फाइंड आउट अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, आपने कैसे यूनिवर्सिटी फाइंड की है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन सर्च किया था अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, या कोई बोलते हैं कि मैंने एजेंट्स के थ्रू मेरे को मालूम पड़ा था, अम, मैंने फ्रेंड से पता चला। ये आपकी आपके ऊपर है कि आप क्या आंसर देना चाहते हैं। वाई दिस यूनिवर्सिटी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे तो ये तो क्वेश्चन कॉमन है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, वाई यू वांट टू सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी। तो उसमें आप यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्क्रिप्टिव आंसर बोले कि उनको पता चले कि नहीं आपने अच्छे से यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च किया है, यूनिवर्सिटी के बारे में आप कितना जानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि एजेंट ने बताया तो वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दी,
तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, आपके लिए कौन सी अच्छी है। तो इसमें आप यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के बारे में बोल सकते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बोल सकते हैं, उनके रैंकिंग क्या है, ओवरऑल यूके में उनकी रैंकिंग क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड में उनकी रैंकिंग क्या है। तो ये सब आप बता सकते हैं। फिर है यूनिवर्सिटी फैसिलिटी। आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि लाइब्रेरी है, जिम है, कैसे क्लासरूम है, कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, आप अलग रीजन से है, रिलीजन से है, तो वो आपको क्या और बेनिफिट्स दे सकती है। तो ये यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। बाद में है अदर यूनिवर्सिटी, कि वो पूछते हैं कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, बाकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज किए। तो उसके अकॉर्डिंग ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है। हैव यू कंसिडर और अप्लाइड इन अदर यूनिवर्सिटी, आपने कहीं भी अप्लाई किया है कि आपने कोई यूनिवर्सिटी कंसिडर की थी जब आपने ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, तब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए चूज की थी, तो उसके नाम बताइए। यहाँ डिटेल में ये आंसर आपको बताना है कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज की थी अपने अकॉर्डिंग। तो वो सारी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स प्रोवाइड कर रही थी, कितनी फीस थी आपकी, और कितना ड्यूरेशन था। तो आपको कंपैरिजन में इजी रहता है, तो नहीं कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज की थी, इनकी फीस कम है ज्यादा है, कौन से मॉड्यूल्स है, आपने जो कोर्स देखे थे। तो कोर्स वगैरह सब आप डिटेल में शेयर कर सकते हैं कि नहीं, वाई दिस यूनिवर्सिटी, आपने ये आपके लिए ये बेनिफिट है। कोर्स नेम, अभी कोर्स के ऊपर सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपने जो कोर्स किया है उसका नाम क्या है, तो पूरा टाइटल बताना है। जैसे कि आपका कोई मास्टर कोर्स है, तो आप मेरा सपोज मेरा एमएससी है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस ऐसा बोलना है, पूरा नाम बोलना है। मेरा एडवांस प्रैक्टिस है, तो विथ एडवांस प्रैक्टिस, क्लियरली नाम आपको आपका कोर्स का पता होना चाहिए। नहीं तो उनको ऐसा लगेगा चलो एजेंट ने दे दिया, ये कुछ पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप अच्छे से पूरा कंप्लीट प्योरली पूरा कोर्स का नाम बताएं। व्हाट इज योर कोर्स एंट्री रिक्वायरमेंट, आपने कोर्स में अप्लाई किया है तो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहां से आप ये आंसर प्रिपेयर कर सकती है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री अलाउ करती है नहीं करती, तो आपको कौन सी बेसिस पे आपको ये यहाँ पे एंट्री मिली है, तो वो सब बता सकते हैं। वाई दिस कोर्स, तो वो पूछते हैं कि आपने यही कोर्स क्यों चूज किया है। तो आपका ये भी आंसर डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर प्रिपेयर करना है। ये सारे उसके अंदर क्या क्या बता सकते हैं आप, तो आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये कोर्स आपका प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड है। जैसे कि मेरा यहाँ पे फूड साइंस है, तो मेरा इंडिया में मेरा माइक्रोबायोलॉजी था। तो आपको बताना है कि माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस कैसे रिलेट करता है। तो ऐसे आप कोई अलग फील्ड से है, तो यहाँ पे कोई कोर्स करे तो उसके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो कंपेयर कर सकते, कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो सब बताना है। अगर कोई ऐसा है कि बहुत डिफरेंट फील्ड से है, नया कोर्स ले रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये मेरे इंटरेस्ट का कोर्स है, मैंने इस पे थोड़ा काम किया है, तो मेरे को इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं अपने इंटरेस्ट के लिए ये कोर्स करना चाहती हूँ, जिससे फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट्स मिलेगा। कोई बिजनेस रिलेटेड है तो मेरे को फ्यूचर में बिजनेस करना है, तो मैं ये कोर्स लिया है। तो ऐसा सब आप बेनिफिट्स बता सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या कोर्स ये हेल्प करेगा। तो आपको एक कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बताना है, प्रीवियस स्टडी रिलेटेड भी बताना है, और फ्यूचर में भी ये कैसे हेल्प करेगा, ये पूरा सब कुछ बताना है। अ, कई और क्वेश्चन है कोर्स रिलेटेड, जैसे कि आपका कोर्स कितने साल का है, कितना ड्यूरेशन है, आप मंथ में भी बता सकती है एग्जैक्टली 20 मंथ्स है, 16 मंथ्स है। तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये बंदा सब कुछ जानता है अपने कोर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में।
तो वो ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। चलो कि ये अच्छे से इसने रिसर्च किया है, प्रिपेयर भी किया है और कम्युनिकेशन भी अच्छा कर रहा है। कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। बाद में है आपका कोर्स का लेवल क्या है। जैसे कि मेरा मास्टर कोर्स है डिसाइड यूनिवर्सिटी में, तो मेरा लेवल है NQF लेवल 7। तो NQF बोल रहे हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं मे बी कि NQF का फुल फॉर्म क्या है। फिर वो बोलेंगे कि फ्यूचर में आप कौन सी डिग्री आपको मिलेगी, तो आपको बता सकते हैं। फिर वो मॉड्यूल्स के बारे में कि आपके मॉड्यूल्स में कितने मॉड्यूल्स है, कौन कौन से मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स के नाम बताइए। और ये मॉड्यूल सारे आपको फ्यूचर में आपके जो फ्यूचर प्लान है उसमें कैसे हेल्प करेगा वो भी बताना है। तो ये तो आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कितने मॉड्यूल है, कौन कौन से मॉड्यूल है, तो उसके सारे नेम अच्छे से है। उसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले, ये तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो 4-5 मॉड्यूल है आपका। तो उसमें से कोई भी ये 2 मॉड्यूल या एक मॉड्यूल के बारे में पूछेगा कि ये मॉड्यूल आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा, तो आपको ये सब पता होगा, तब आप ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं। तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, और जो सामने वाला है उसको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, ये कैंडिडेट ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, ये सब अपने कोर्स के और मॉड्यूल के बारे में जानता है। तो व्हाट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं बोलते, मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो कौन कौन से मॉड्यूल आप पढ़ने वाले हैं। हाउ विल दिस मॉड्यूल्स इन द कोर्स हेल्प यू, कैसे हेल्प करेगा। कैन यू टेल मी व्हाट एरियाज दिस कोर्स कवर्स, आइडिया ऑफ मॉड्यूल्स। ये आपका कोर्स का मॉड्यूल है, वो क्या हेल्प करेगा फ्यूचर में। फिर कोर्स के बाद आता है फ्यूचर प्लान, कि आप कोर्स खत्म करने के बाद क्या करने वाले हो आप आफ्टर कोर्स। तो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ये कोर्स करने के बाद फ्यूचर प्लान आपका क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ यहाँ जॉब कर सकता हूँ, लाइक कोई पोजीशन है आप कंपनीज में है, जैसे कि मेरा है साइंस रिलेटेड है, तो मैं फूड टेक्नीशियन बन सकती हूँ, फूड रिसर्चर, ऐसे आप अ, बता सकते हैं। फिर यही वैरायटी है क्वेश्चन की, कि आपका प्लान क्या होगा स्टडी के बाद, लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स। ऐसे ये सब वैरायटी दी है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर बताते हैं कि ये डिग्री आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगी। तो मैंने बोला, कोई बोलता है कि मेरे को बिजनेस करना है, तो बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा आपका कोर्स है। आपको कहीं पे अच्छे से जॉब करनी है, जैसे कि मेरे को फूड इंडस्ट्री में जॉब करनी है, तो मैं बताऊंगी कि मेरे को ये पोजीशन में काम करना है, तो ये डिग्री मेरे को वहाँ अच्छा अर्न करने में हेल्प करेगी, ऐसा। व्हाट इज द जॉब स्कोप इन इंडिया आफ्टर कंप्लीट दिस कोर्स। तो आप बोलेंगे कि मैं इंडिया में जाऊंगी और यहाँ पोजीशन पे जॉब करूंगी, तो फिर वो ये काउंटर क्वेश्चन करेगा कि इंडिया में आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स क्या क्या जॉब स्कोप है, तो आप कंपनी के नाम भी बता सकते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, वैसे बताया सब रिलेटेड है कि कौन सी पोजीशन होगी आपकी, कैसी कैसी आपको जॉब मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स। फिर ये कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ योर वीजा, आपको वीजा टाइप कौन सा होगा, तो स्टूडेंट है तो Tier 4 स्टूडेंट वीजा। ये पूछते नहीं पूछते, ये क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी डू यू हैव इन इंडिया, आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, लेकिन हाउस है, कार है, कोई और कुछ प्रॉपर्टी है, तो आप बता सकते हैं। कैन यू गिव 2 or 3 एग्जाम्पल ऑफ प्लेस इन द यूके दैट यू माइट विजिट व्हेन यू आर हियर, कि आप यूके में आएंगे तो कोई ऐसे यूके के 3-4 प्लेस के नाम बताइए जो आपको घूमने जाएंगे या विजिट करेंगे। तो ये आंसर आपका ये नॉलेज चेक कर रहा है कि आप यूके के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप स्टडी करने आ रहे हैं। तो 2-3 नाम आप प्रिपेयर कर ले कि यूके में कौन कौन से हैं।
डू यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन, मीन्स कि आपको कोई मेडिकल इश्यू है, आपको कोई डिजीज है, डिसऑर्डर है, तो आप ये बता सकते हैं। नहीं है तो आप बोलते हैं कि मैं फिट एंड फाइन हूँ। ये पूछते हैं नहीं पूछते, कितने टाइम का इंटरव्यू ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट आर योर एक्सपेंसेस इन द इंडिया, ये भी पूछते हैं नहीं पूछते कि कितना एक्सपेंस है, आप कितना अर्न करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस में भी चेक करते हैं। कोर्स असेसमेंट, हाउ इज योर कोर्स असेस, यहाँ की आपके कोर्स में असेसमेंट सिस्टम क्या है। जैसे कई जगह लैब रिपोर्ट रहता है, रिटन एग्जाम रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है। ऐसा आपके कोर्स का जो मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन होगा यूनिवर्सिटी का पैम्पलेट, उसके अंदर सब कुछ डिटेल में दिया होगा, तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट व्लॉग जो पार्ट 2 का होगा, प्लीज पूरा देखिए, तो क्या ताकि आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करने में इजी रहे। थैंक यू।